न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, आलम इस्लाम में शदीद बरहमी, हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन एहतजाज। गुस्ताख नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और BJP MLA राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा। बाद नमाज जुमा चार मीनार के पास शमा मोहम्मदी के परवानों का पुरअमन एहतजाज। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों का पुरअमन एहतजाज। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल के अलामती पुतले नजर आतिश। गुस्ताख मलूनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। उलमा और दानिश्वरों से TV चैनल्स के मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत न करने की अपील। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, नायबीन सदर और जनरल सेक्रेटरी का मुश्तरका बयान। BJP MLA राजा सिंह के दरगाह अजमेर को लेकर बयान की कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने की मजम्मत। मजहबी सियासत के बजाय PM मोदी के ऐलान करदा 15 लाख रुपए गोशा महल के गरीब वोटर्स के बैंक अकाउंट्स में डलाने का किया चैलेंज। तेलंगाना की गवर्नर सुंदरा राजन ने मुनक्किद किया महिला दरबार। बोली, मुझे मेरा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और अब खबरों की तफसील। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर आलम इस्लाम में शदीद बरहमी देखी जा रही है। शातिम रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए शमा मोहम्मदी के परवानों ने आज जुमे के मौके पर तेलंगाना भर में पुरअमन एहतजाज किया। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले BJP के साबिक़ कायदीन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए आज बाद नमाज जुमा शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में फर्जंदान तौहीद ने एहतजाज किया। पुराने शहर में वाक़ तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद नौजवानों के एक ग्रुप ने मुगलपुरा फायर स्टेशन तक रैली की शक्ल में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर चार मीनार समेत मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के वसी इंतज़ामात किए थे। पुलिस के सीनियर ओहदेदारों ने चार मीनार पर हिफाजती इंतज़ामात की निगरानी की। बता दें कि इसी तरह के एहतजाज शहर के काला पत्थर, मेहदीपट्टनम, चंद्रायन गुट्टा, शाहीन नगर, सईदाबाद और दीगर इलाक़ों में भी किए गए। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत व वाबस्तगी का सबूत पेश करते हुए आज जुमे को नमाज अदा करने के बाद नौजवान मुसलमानों की बड़ी तादाद ने मेहदीपट्टनम इलाक़े में पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी शमा मोहम्मदी के परवानों ने नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करते हुए शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले BJP से बरतरफ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस का एहतियाती तदाबीर के तहत वसी बंदोबस्त देखा गया।
शहर हैदराबाद के कारवान सब्जी मंडी इलाके में वाक़ जामा मस्जिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मुसल्लियान और कमेटी के ज़िम्मेदारान ने बाद नमाज जुमा एहतजाज करते हुए गुस्ताख़ रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस दौरान बरहम मुसलमानों ने मलून नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल का अलामती पुतला नजर आतिश किया। बाद जामा मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत पर मुबनी एक याददाश्त SHO के हवाले की। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के सदर अमजद शाह नूरी, नायब सदर अब्दुल खदीर और दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जामे मस्जिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ से यानी ज़ियागुड़े से नौजवान महल्ला ने एक एहतजाजी रैली निकाली। ये रैली निकालने का मकसद सिर्फ हुकूमत को बताना है कि तुमने कई मरतबा मुसलमानों पर और इस्लाम पर हमले किए, हम खामोश रहे, लेकिन याद रखो तुमने मुआशी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर किया, मुसलमान खामोश रहे। लेकिन ये एक वाहिद मसला नामूस रिसालत का, जिसमें मुसलमान न मरने के लिए परेशान है न मारने के लिए। मुसलमान न मौत से डरेगा न जान की परवाह करेगा, बस नामूस रिसालत के लिए कुर्बान होने के लिए सब तैयार है, सब तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर कोई मुआहदा नहीं होगा, कोई सुलह नहीं होगी। हुकूमत को चाहिए, मरकजी हुकूमत को चाहिए कि ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुसलमानों के जज्बात के साथ और मुसलमानों के एहसास के साथ खेल रहे हैं, उनको फिल फौर उन्हें सज़ा दे। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया या ओहदे से हटा दिया, ये कहना काफ़ी नहीं होगा। तुम उम्मत को और पूरे मुसलमानों को ये बताओ कि तुमने कैसा इंसाफ किया। हम मुसलमान और इस्लाम हमेशा एक ही दर्स देते हैं कि किसी भी मज़हब के लीडर को गाली ना दो। इस्लाम यही तालीम दे रहा है और हम इसी पर कायम हैं। हमारे इस्लाम में जो सिखाया हम उस पर अमल करते हैं, लेकिन तुम हमेशा मुसलमानों की दिलजोई और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, ये बर्दाश्त हरगिज़ नहीं किया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदा उम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में नुपुर शर्मा, नवी जिंदाल, यति नरसिंहानंद सरस्वती और बीजेपी के गोशामहल रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से की जा रही गुस्ताखियों पर बरहमी का इज़हार करते हुए आज आदिलाबाद में बाद नमाज जुमा शहर के मुख्तलिफ मसाजिद के रूबरू आइमा हजरात की सरपरस्ती व मस्जिद इंतज़ामिया की ज़ेर क़यादत मुसल्लियान और नौजवानों ने बड़े पैमाने पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए। इसके अलावा मैदान ईदगाह में भी नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए मुजाहरा किया। इस दौरान एहतजाजी शमा मोहम्मदी के परवानों ने पुलिस को एक तहरीरी शिकायत हवाले करते हुए गुस्ताख मलूनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मजहब के पेशवा के खिलाफ किसी को भी आवाज़ या उंगली उठाने की जरूरत नहीं हो सकती है। जो भी किसी मजहब की तौहीन करेगा, लिहाजा तौहीन मजहब के खिलाफ हुकूमत से हम ये अपील करते हैं कि वो सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि किसी के अंदर तौहीन मजहब की हिम्मत ना हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ ही है कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दिन ब दिन बेखौफ होकर, बेनिडर होकर और जो अशख़ास, जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, ये यकीनन मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँच रही है और मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है। हम हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी तरीके से और एक हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हुकूमत हिंद से कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि उस कानून के तहत कोई भी शख्स हिंदुस्तान का किसी भी मज़हब के पेशवाओं को गाली गलौज करने से बाज आ जाए। आदिलाबाद अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेरे एहतमाम वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें बीजेपी के साबिक़ लीडरान गुस्ताख मलून नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और बीजेपी के MLA राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इस मौके पर फजलुल्लाह खान, अब्दुल हमीद, मौलाना तजम्मुल, ख़य्यूम रज़ा, अब्दुल रहमान, शोएब रज़ा और दीगर मौजूद थे। कोई भी ज़बान दराजी करे, अमन कायम नहीं रह सकता। अमन के पैगंबर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अपने कौम के अंदर ऐसे जो लोग हैं
उनके ख़िलाफ़ आप भी आवाज़ उठाएं। आज मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, कल ईसाइयों के जज्बात मजरूह होंगे और इसी तरीके से हमारे इस मुहिब वतन और इस देश की एकता और अमन को नुकसान पहुँचेगा। हम मुसलमान इस देश से मोहब्बत करते हैं, साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम इस देश के साथ मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, हम अमन कायम करना चाहते हैं और साथ में हमारे जज्बात का आप भी ख्याल रखिए कि किसी तरीके से हमारे जज्बात को मजरूह ना होने दिया जाए। अपने इन अनासिर को पहचानिए और जितने भी पार्टियां हैं हम सब से गुजारिश करते हैं कि सियासत के दायरे में आकर मज़ाहिब को कभी निशाना बनने ना दिया जाए। रियासत तेलंगाना के गजवेल में नमाज जुमा के मौके पर अनोखा एहतजाज किया गया। मस्जिद की सीढ़ियों पर बीजेपी की साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा और साबिक़ लीडर नवीन कुमार जिंदाल की तस्वीर चिस्पा की गई। वाज़िह है कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ मुल्क के कई मकामात पर पुलिस से शिकायत का सिलसिला जारी है और पुरअमन एहतजाज भी किया जा रहा है। तेलंगाना के शहर कोरटला में अल खैर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बाद नमाज जुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में कोरटला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजियों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में मौलाना करीम अज़दी, फसीउद्दीन सिद्दीकी, अब्दुल वहीद के अलावा अल खैर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के अबू बकर सिद्दीकी, निज़ामुद्दीन, शेख मोहसिन, खालिद जुनैद, रफ़ी, अबूज़र सिद्दीकी के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अपना मुतालबा है कि अगर हमारी ये आवाज़ आगे तक पहुंच रही हो तो हम सब इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम जो है ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है इन्हें सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी और गिरफ्तार भी किया जाएगा। మనకందరికీ తెలిసిన విషయం, దాదాపు 2 వారాల క్రితం ఒక టీవీ డిబేట్లో మన బీజేపీ ప్రవక్త అయిన నుపూర్ శర్మ మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారిని అవహేళన చేస్తూ కించపరుస్తూ మాట్లాడడం జరిగింది। దీనికి మొత్తం ముస్లిం సమాజం, ప్రపంచ ముస్లిం దేశాలు అన్నీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయి, నిరసన తెలిపాయి। కాబట్టి దానిలో భాగంగానే మన కోట్ల యువకులు ప్రజలు ఇక్కడ నిరసన తెలపడానికి మనమందరం ఇక్కడ కూడినాము। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदा उम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल, येती नरसिंहानंद सरस्वती और गोशा महल बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से की जा रही गुस्ताखियों का सख्त नोट लेते हुए आज बाद नमाज जुमा उटकूर के मुसलमानों ने एहतजाज किया और दफ्तर तहसीलदार पहुंचकर तहसीलदार तिरुपतैया को एक तहरीरी शिकायत सौंपते हुए मज़कूरा मलून अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने एक सख्त क़ानून बनाकर ऐसे गुस्ताखों के ख़िलाफ़ सख्त सज़ा के लिए राह हमवार करने पर जोर दिया ताकि कोई और गुस्ताखाना हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। इस मौके पर उटकूर मसाजिद के ज़िम्मेदारान व नौजवानान की कसीर तादाद मौजूद थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलमा और दानिश्वरों से टीवी चैनलों के मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत ना करने की अपील की है। ये अपील बोर्ड ने आज जारी एक मुख्तसर बयान के ज़रिए की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि सदर बोर्ड हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसन नदवी और नायबीन सुदूर ने अपने मुश्तरका बयान में उलमा और दानिश्वरों से अपील की है कि वो उन टीवी चैनलों के मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत ना करें जिसका मकसद महज इस्लाम और मुसलमानों की तज़हीक और इस्तेज़ा है। ये चैनल्स अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए किसी मुस्लिम चेहरे को इस मुबाहिस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगर हमने इन प्रोग्रामों और चैनल्स का बाइकआउट किया तो न सिर्फ ऐसे चैनल्स की टीआरपी घटेगी बल्कि वो अपने मकसद में भी बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जग्गा रेड्डी ने अजमेर दरगाह के मुतालिक बीजेपी MLA राजा सिंह के बयान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने राजा सिंह को पहले अवामी मसाइल दूर करने की तलखीन करते हुए मजहबी सियासत ना करने का मशवरा दिया। जग्गा रेड्डी ने राजा सिंह को PM मोदी के जरिए ऐलान करदा 15 लाख रुपए गोशा महल हल्के के गरीब वोटर्स के बैंक अकाउंट्स में दलाने का चैलेंज किया। राजा सिंह जो आजकल ये स्टेटमेंट दे रहा, राजा सिंह जो दरगाहों को नहीं जाना, अजमेरी दरगाह को कोई भी नहीं जाना, जो भी दरगाहों को किधर भी दरगाहों पे नहीं जाना, जो आवाज़ दे रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम को झगड़ पंचायती वो लोगों को लड़ाई रखने के लिए उन्हें आवाज़ दे रहा है। मैं राजा सिंह ये बात बोलना चाह रहा हूँ, राजा सिंह MLA साहब, आप अगर ये फेसबुक को में तुम वहाँ अगर दरगाह को नहीं जाना, अजमेरी दरगाह को नहीं जाना, जो आवाज़ दे रहे हैं वो लड़ाई रखने का मौका दे रहे हैं आप। अगर आप रियली जो हिंदुआ नहीं जाना अजमेरी दरगाह को, सीधा अजमेरी दरगाह का नहीं जाके बैठो। कोई हिंदू है तो तुम बोलो तुम यहाँ को मत जाओ बोल के बोलो, उधर का मामला उधर हो जाता। मगर ये फेसबुक को में लगा के ये हिंदू मुस्लिमों को जो ये लड़ाई रखने का जो प्लान ये वोटों का तो चाल चल रहा है, इतना गलीज पॉलिटिक्स मत खेलो आप लोग। अगर रियली उतना तुम हिंदू हिंदू बोल के जो आवाज़ देते हैं, तुम अकेले है क्या हिंदू? यहाँ तो जागीरदार है क्या हिंदुओं का? क्या बोल गया हम हिंदू नहीं होते? तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने खवातीन की गैर सुनी आवाज़ों को सुनने के लिए आज महिला दरबार मुनक्किद किया। हैदराबाद के राजभवन में गवर्नर ने खवातीन से मुलाकात की और उनसे नुमाइंदगियाँ कबूल की। हैदराबाद और रियासत भर में फौजदारी मुकदमात की बढ़ती हुई तादाद की रोशनी में गवर्नर की ये कोशिश अहम है। गवर्नर ने कहा कि महिला दरबार प्रोग्राम का इनेकाद खवातीन की मुश्किलात को दूर करने के लिए किया गया है और वो उनकी हर तरह से हिफाजत को यकीनी बनाएंगी। गवर्नर ने कहा कि मुझे मेरा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। విధానం ఏదైనా కావచ్చు, ప్రతిదీ ప్రజల కోసమే। అంత ప్రజల సంక్షేమం కోసమే అని నేను తెలియజేస్తున్నా। వినిపించని మహిళా గొంతుకలు కూడా వినిపించబడాలి। నేను ఉపేరగం మాత్రమే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి మహిళలకు చాలా అవసరం। మనము చేస్తాము। TRS MLC के कविता ने ट्विटर पर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत सारे बीजेपी कायदीन की जानिब से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की जारी झूठी तशहीर को फौरी रोक देना चाहिए। कविता ने कहा कि मोदी हुकूमत झूठी तशहीर और दरोगोई के ज़रिए सच्चाई की पर्दापोशी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मोदी और उनके वुज़रा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कीमतों में इजाफे को रोकने में अपनी मुकम्मल नाकामी का भी इजाला करना चाहिए, जो बराह रास्त मुतवस्तित तबक़े की ख़वातीन को मुतासर करती हैं। शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली याखुदपुरा के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज मुगलपुरा डिवीज़न में पट्टाना प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर GHMC, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वर्क, सीवरेज बोर्ड के वर्कर्स के अलावा मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, मुकामी मजलिसी कायदीनों, कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज पटना प्रगति प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहब और इब्तिदाई के सदर मुतमद्दिन तमाम ने इसमें हिस्सा लिया और हमारे मेडिकल ऑफिसर भी इसमें शरीक है।
और जहाँ जहाँ से डिब्रीज उठाने हैं डिब्रीज की गाड़ी इसमें अलॉट की गई है। सफाई के इंतजाम के ताल्लुक से जायजा लेने के लिए ये मुहिम का आगाज हुआ। सफाई के ताल्लुक से बेशुमार शिकायतें हैं, लेकिन तवक्को है कि प्रोग्राम के दौरान यहाँ पे सफाई का इंतजाम हासिल होगा। काफ़ी स्टाफ इसमें हिस्सा ले रहा है और जहाँ जहाँ डिब्रीज है वो डिब्रीज की भी निकासी करेंगे। और ये बल्दी डिवीजन मुगलपुरे को 2 दिन तक एक लारी डिब्रीज के लिए 2 या 3 दिन के लिए रखी जाएगी। मुसलसिल यहाँ पर जितने भी डिब्रीज के पॉइंट्स हैं वहाँ से डिब्रीज कलेक्ट करेंगी। बहरहाल कल तालाब के नीचेलम के इलाके खान नगर सिद्दीक नगर में ये प्रोग्राम है, इंशाल्लाह कल भी होंगे। सफाई के ताल्लुक से तकरीबन 12 साल से हैदराबाद के साउथ जोन में सैनिटेशन का काम बिल्कुल सिफर है, क्योंकि सैनिटेशन का स्टाफ बराबर नहीं है। जो लोग रिटायर्ड हुए उनकी जगह फिलअप नहीं किया, जो मर गए हैं तो उनकी जगह को भी किसी का तकर्रुर नहीं हुआ और इंतहा से ज़्यादा यहाँ तकलीफ है और पाबंदी से सैनिटेशन। मेदक हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए हर साल की तरह इस साल भी तरबियती कैंप ज़हीराबाद की मस्जिद अरफात में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ज़हीराबाद हल्के से जुमला 35 मुंतखबा आज़मीन मर्दो ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद हुस्सामी ने आदाब उम्रा पर तफसीली रोशनी डाली। मौलाना मुजीब खासमी ने मनासिक हज के बारे में समझाया। इस कैंप की निगरानी अलहाज मोहम्मद गौसुद्दीन मुअज्जिन ने की। सिविल सर्जन कम्युनिटी हॉस्पिटल डॉक्टर शेशु की हिदायत पर अब्दुल खदीर MM मेडिकल ने टीका अंदाजी का अहम फरीज़ा अंजाम दिया। इस हज कैंप में मुकामी रुकन असम्बली के मानिक राव ने शिरकत की, जबकि रुकन रेलवे बोर्ड शेख फरीद ने आज़मीन हज में एहराम तकसीम किया। हज कैंप के इनेकाद में मौलाना वाजिद, मौलाना मुखीम, मौलाना उस्मान के अलावा मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद गौस, मोहम्मद सूफियान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सैयद मोहिउद्दीन टाउन सदर TRS, सैफुद्दीन गौरी, गोरे मियाँ सिकंदर व आज़मीन हज मौजूद थे। దేవుడు ఇచ్చిన అల్లా ఇచ్చిన ఒక అదృష్టం వాళ్ళు హజ్కు పోవడం, వాళ్ళు సుఖంగా పోయి లాభంగా రావాలని ఆ దేవుణ్ణి అల్లాను ప్రార్థిద్దాం। और మీరు ఎవరైతే వెళ్తున్నారో हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ मांगो, हमारा ज़हीराबाद, हमारा तेलंगाना स्टेट अमन शांति रहना बोल के आप हमारे तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान सब अमन शांति रहना और मिलजुल के रहना, और गंगा जमुना तहजीब के जैसा रहना, भाई भाई रहना, चाहे बहु रहना बोल के आप लोग अल्लाह से दुआ मांगो, हमारे लिए मांगो, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए सब अच्छे रहना बोल के आप लोग करो। अच्छा है, आप मैं आपसे रिक्वेस्ट दरख्वास्त कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी दुआ करो। हम भी आपने हमारे भगवान से हम भी आपके लिए प्रेयर करेंगे। जय चर्च में कहीं भी प्रेयर करने के लगा दे, तो जितने भी लिस्ट वाले को पास्टर से प्रेयर करने लगा दे, तो जब बोल तो ये अच्छा है, ये प्यूरेस्ट बोलो तो जो अल्लाह का जो दरबार है वहाँ जा रहे हैं अपने को, जहाँ पे अल्लाह ओरिजिनली अपने को मिल रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ से जाके आप आराम से जाके आराम से आ जाओ, हम आपके लिए भी हम दुआ करेंगे। आपका सफ़र आराम से अच्छा होने दो, सब अच्छे रह के हम आपके लिए इंतज़ार करेंगे। आपका सबको नमस्ते करके ज़हीराबाद और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ से जाने के बाद हिंदुस्तान के लिए, तेलंगाना के लिए आप लोग दुआ कीजिए, गंगा जमुना तहजीब के लिए, अमन शांति रहने के लिए दुआ कीजिए। मैं इतना कहता हूँ। अलहाज पीर सैयद अफसर चिश्ती कादरी नियाजी सूफ़ी सज्जदा नशीन अजमेर शरीफ ने हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स में शिरकत से पहले वरंगल शमून पेट में नवाज़ बेकरी के मालिक शेख मखदूम मोहिउद्दीन नवाज़ की रिहाइशगाह में मौक़ूफ़ किया। इस मौके पर उनकी तहनीत की गई। बताया जा रहा है कि वो 14 दिनों तक वरंगल में क़याम करेंगे। गुलबर्गा में उर्स के अख्तिताम के बाद वो दोबारा वरंगल वापस हो जाएंगे। इस मौके पर मुरीदान और दीगर अहबाब उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अलहाज पीर सैयद अफसर चिश्ती नियाजी कादरी
अजमेर शरीफ। मैं वरंगल तशरीफ़ फरमा हूँ शेख मखदूम साहब के घर में सुमन पेट। जो लोग मुलाकात के तलबगार हैं, हाजतमंद है, वो यहाँ आकर के मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई लोग यहाँ परेशान हैं, किसी किस्म की तकलीफ़ है, जिस तरीके से असरात असैब वगैरह जादू वगैरह जो हो जाता है, उसके इलाज के सिलसिले में यहाँ आकर के मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। दूसरी वजह ये है क्योंकि आप इधर उधर जाते हैं, तमाम मौलवी वगैरह जो लोग हैं हमारे भाई, ये दे दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, यहाँ मेरे पास में वो तमाम चीज़ों का कोई काम नहीं है। मैं जो भी करता हूँ खल्क़ की खिदमत करता हूँ और अल्लाह तवक्कल करता हूँ। यहाँ कोई मेरे पास डिमांड नहीं होती कि आप ये करें वो करें। यहाँ आएँ, तावीज़ वगैरह जो भी मैं देता हूँ आप लेकर के जाएँ। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। मौला का बड़ा एहसान है, मौला पंजतन का बड़ा करम है। जितने भी लोग यहाँ आते हैं मेरे पास में माशाल्लाह से फैज़ हासिल करते हैं, और आप लोग भी यहाँ आइए। और दूसरी ये बात है, कहना चाहूँगा देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, जो आज नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो रही हैं, तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश और अपील ये है कि आप इत्तेफाक और अमन कायम करें, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। ईमान पर चलना, ईमान पर रहना, सिरातल मुस्तकीम पर चलना, ये हमारा पहला ऐन है। इस चीज़ को आप समझें। जहाँ तक होता है, अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है तो आप ज़ब्त और बर्दाश्त का मादा रखें, क्योंकि सब्र हज़रत इमाम अली मुकाम ने हमें जो तालीम दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है वो सब्र की। सब्र करना सीखें। आस पड़ोस में जो गरीब हैं उनका थोड़ा ख्याल करें। अगर कोई बेचारा गरीब है तो उसकी इमदाद करें, मदद करें। ज़कात और खैरात से पीछे ना हटें। मौलाना सैयद अफसर चिश्ती नियाज़ी अजमेरी ने दरगाह हज़रत सैयद माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी दी। इस मौके पर हज़रत सैयद हैदर हिलालुद्दीन नवीद बाबा ने उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। नवीद बाबा ने मुल्क के मुसलमानों के हक़ में दुआ की और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ लानत भेजी। इस मौके पर हाफ़िज़ मौलाना शरफुद्दीन और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद की गोपालपुरम पुलिस ने नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम के साथ मिलकर एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर इंटर स्टेट गैंग के 6 अफराद को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 43 तोले सोने और 27 तोले चांदी के जेवरात, 4,13,000 रुपये नकद रकम, जुमला मालियत 26,50,000 रुपये जब्त कर ली। नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा 6 मुलजिमीन जुमला 7 केसों में मुलव्वस हैं। ये 6 लोग जो है यूपी स्टेट को बिलोंग करते हैं। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हथरस डिस्ट्रिक्ट, कस्टम नगर डिस्ट्रिक्ट एंड ईटा डिस्ट्रिक्ट को। ये 6 लोग मिल के प्राइवेट बसेस और गवर्नमेंट बसेस में ट्रैवल करते हैं और बैग्स लेके ये लोग ऐसा गारमेंट बिजनेस करने वाले जैसा अपने आप को प्रेजेंट करके लोगों को फूल करते हैं और कोई पैसेंजर को थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्शन करके उनको ट्रबल करके उसके बाद कोई गैंग मेंबर आके बिना नॉलेज का, बिना ये पैसेंजर को कुछ पता नहीं चलता है और उनका बैग ओपन करके स्पेशल टूल्स ये लोग कस्टमाइज बनाए, स्क्रू ड्राइवर, कटिंग प्लेयर और कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा वो यूज़ करके वेरी सिंपली दे ओपन द बैग एंड उसमें से गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी या जो भी कैश है वो निकाल के फिर एज इट इज़ लगा देते हैं। उसके बाद ये विक्टिम को पता चलता है जब वो घर जाके वो खोलने के बाद पता चलता है, नहीं तो पता चलने की चांस नहीं, क्योंकि इन लोगों का ऑपरेशन बहुत ही एक्सपर्ट जैसा है, क्योंकि ये लोग बहुत ऐसा एमओ यूज़ करके क्राइम्स कर चुके हैं। हमारे ये पर्टिकुलर केस को हम लेके गोपालपुरम में जो बुक किया गया है, एक औरत ने 4,30,000 कैश और 7 तोला गोल्ड चोरी किए हुए कंप्लेंट दिए हैं
और वो केस लेके हमने इनको पकड़ा है और 7 और केसेस हम डिटेक्ट कर चुके हैं। ये केसेस हमको FIR बने हुए थे और ये केसेस की रिलेटेड गोपालपुरम PS, कोटागिर PS ऑफ निज़ामाबाद, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, वारंगल डिस्ट्रिक्ट, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, निर्मा डिस्ट्रिक्ट में भी ये लोग ऑफेंसेस कर रहे थे और वो केसेस भी हम डिटेक्ट करके उनको प्रॉपर्टी टोटल रिकवर करके दे रहा है। टोटल प्रॉपर्टी रिकवर्ड ये गैंग से हमें अभी 43.25 तुलास ऑफ गोल्ड एंड 27 तुलास ऑफ सिल्वर एंड 4,13,000 कैश। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, आलम इस्लाम में शदीद बरहमी, हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन एहतजाज। गुस्ताख नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और बीजेपी MLA राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा। बाद नमाज जुमा चार मीनार के पास शमा मोहम्मदी के परवानों का पुरअमन एहतजाज। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों का पुरअमन एहतजाज। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल के अलामती पुतले नजर आतिश। गुस्ताख मलूनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। उलमा और दानिश्वरों से TV चैनल्स के मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत ना करने की अपील। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, नायबीन सदर और जनरल सेक्रेटरी का मुश्तरका बयान। बीजेपी MLA राजा सिंह के दरगाह अजमेर को लेकर बयान की कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने की मजम्मत। मजहबी सियासत के बजाय PM मोदी के ऐलान करदा 15 लाख रुपए गोशा महल के गरीब वोटर्स के बैंक अकाउंट्स में डलाने का किया चैलेंज। तेलंगाना की गवर्नर सुंदरा राजन ने मुनक्किद किया महिला दरबार। बोली, मुझे मेरा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।